तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। और आज हम आपके सामने हैं मोहम्मद साहब के लिए सीरीज कर रहे हैं, उसका पार्ट 28 लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा आपको। इसने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और इस तरीके से आप लोग हमें अपना परिवार मान रहे हैं, हम आपको अपना परिवार मान रहे हैं, इसी तरीके से प्यार बढ़ता रहे और ये परिवार बढ़ता रहे। जो आपने हमें जिस तरीके से पहचाना है, आप जो आप लोग हम जिस तरीके से पोलाइटली आप हमसे बात करते हैं, हमें समझाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम बार-बार ही कहते हैं। तो कई बार छोटी-मोटी गलतियाँ आप बहुत सारे हैं तो देखते ही नहीं हो, तो सिर्फ 2-4 होते हैं। जैसे मोहम्मद साहब की लाइफ से रिलेटेड आप चैप्टर पे हैं, तो इनसे सीख कर ही हम ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, जो लाइफ में आती हैं प्रॉब्लम्स देने के लिए कुछ भी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब आपको वेट दोबारा नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप कंटिन्यूअसली थोड़ा-सा, मैंने जैसे आपको कहा था कि शेड्यूल चेंज कर दिया और आपको मिलती रहेंगी लगातार वीडियोस। जब भी आप ओपन करेंगे दिन में दोपहर को, आपको कोई ना कोई एक वीडियो ज़रूर मिलती रहेगी। जैसा कि आप लोग चाहते भी हो कि आप जैसे ओपन करते हो, किसने कहा कि हम सिर्फ़ ये देखने के लिए ओपन करते हैं कि आपकी वीडियोज़ आई हैं कि नहीं आई। तो अब जब भी आप ओपन करोगे तो दिन में आपको या सुबह या रात आपको वीडियोस मिल जाया करेंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं मोहम्मद साहब के लिए पार्ट 28। तो वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 28वां हिस्सा यानी पार्ट 28 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 27वें हिस्से में क्या सुना। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। सबसे नहीं है, कुछ लोगों से है। वो शिकायत ये है कि कुछ लोग हमारे इस सीरीज के वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले हमसे वादा किया था कि हम इन वीडियोस को देखने के बाद कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 से पार्ट 24 तक अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में यानी 24 घंटे में 20,000 व्यूज आ जाते थे, यानी 20,000 लोग देख लेते थे। मगर अब लास्ट 2-3 वीडियोस को 20,000 होने में कभी 2 दिन तो कभी 3 दिन लग रहे हैं। तो बराए मेहरबानी प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को देखने के बाद 5 लोगों को शेयर जरूर करें। अगर ज्यादा हो सकता है तो बहुत बड़ी बात है, यह आपके लिए सवाब जारिया है, इसलिए आप ऐसा जरूर करेंगे। मुझे ये अल्लाह से और आप लोगों से पूरी पूरी उम्मीद है। दूसरी एक बात आप लोगों को बतानी है कि मुझे कहीं से एक फोन आया। उस बंदे ने बड़ी अजीब बात मुझसे कही। मैं तो सच में हैरान हो गया कि कैसे कैसे लोग अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा फरमाए हैं। कहने लगा कि मौलाना आपकी जो ये सीरीज है मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सारे वीडियोस को देख रहा हूं और मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत मजा आया। फलाने पार्ट में तो बहुत मजा आया और फलाने पार्ट में तो बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन बड़ी माफी के साथ मैं कहना चाहता हूं मौलाना कि फलाने पार्ट में और फलाने एक पार्ट में मुझे वैसा मजा नहीं आया जैसे फलाने पार्ट में आया था। मुझे इतनी हैरत हुई। मैंने उससे कहा, भाई ये हुजूर की सीरत बयान की जा रही है, हुजूर की तकलीफों से भरी जिंदगी बयान की जा रही है, सहाबा की तकलीफें, हुजूर की मुसीबतें जो उन्होंने दीन के खातिर उठाई है। मेरे भाई ये कोई एंटरटेनमेंट शो नहीं है जहां पर मैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखूं, आपके मजे का ख्याल रखूं। मेरे भाइयों बहनों, आपको पता है मुझे एक वीडियो बनाने के लिए 15 से 17 मिनट का या 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। मैं सब काम छोड़कर अल्लाह के लिए, मेरे लिए और आप लोगों के लिए बड़ी शिद्दत के साथ मैं इस काम को कर रहा हूं। आपको सिर्फ
सुनना है, समझना है, एहसास करना है, अमल करना है और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी ये मेहनत और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ये काम आप लोग ही कर सकते हैं। इसलिए दोबारा इस बात का अज़्म करें, इरादा करें कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे और इन वीडियोस में आप अपने मजे को और एंटरटेनमेंट को तलाश न करें, बराए मेहरबानी। और शेयर करें इसलिए कि एक शेयर की वजह से पता नहीं किसकी जिंदगी पलट जाए और हमारे नजात के लिए काफी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 27वें हिस्से में सुना कि किस तरह एक नई साजिश करके मक्का वालों ने सारे ईमान वालों को एक घाटी में कैद कर दिया और सोशल बायकाट कर दिया। इस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने, आपके खानदान वालों ने बहुत बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, फाके से रहे, पेट पर पत्थरों को बांधा। मक्का वालों ने ईमान वालों को दाने दाने को तरसा दिया। इस तरह बायकाट को 3 साल बीत गए, क्योंकि वो जो ऐलाननामा था, वो अहदनामा, वो एग्रीमेंट जिसमें सब ने दस्तखत की थी, सब ने गवाही दी थी, बड़े बड़े सरदारों ने कसम खाई थी, वो अभी तक काबे में यानी खाने काबा में लटका हुआ था। इसलिए जब तक वो अहदनामा, वो एग्रीमेंट वहां लटका हुआ था, कोई चाह कर भी इस बायकाट को खत्म नहीं कर सकता था। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब इस बायकाट को पूरे 3 साल बीत गए, एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक अपने चचा अबू तालिब के पास आए और कहा कि चचा, वो जो अहदनामा है यानी वो जो एग्रीमेंट है जिसमें सबने कस्में खाई है और गवाही दी है और उसमें पूरी दास्तान हमारे बायकाट की लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं कि उस अहदनामे को दीमक ने चाट लिया है। यानी उसके सब अल्फाजों को दीमक ने चाट लिया है। जितने भी जुल्म के और शिर्क के जितने भी अल्फाज थे उस पर सबको दीमक ने साफ कर लिया है। सिर्फ खुदा का नाम यानी बिस्मिक अल्लाहुम्मा, खुदा के नाम से शुरू करता हूं, ये उस पर लिखा हुआ था, सिर्फ वो बाकी रह गया है, बाकी सब साफ हो गया है। चचा अबू तालिब को ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई, मगर वो अपने भतीजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा भरोसा रखते थे। वो जानते थे कि मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए चचा अबू तालिब को यकीन हो गया कि जरूर ये खबर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। वो फौरन अपने चंद हाशमियों को साथ लेकर मस्जिद हराम में पहुंचे। वहां पर कुरैश के सरदार बैठे हुए थे। इन लोगों को आता हुआ देखकर वो समझे कि हाँ, अब इनकी मुसीबतें अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये सब मुसीबतों से और बायकाट से घबरा कर माफी मांगने आ रहे हैं। चचा अबू तालिब ने आते ही कहा कि ए कुरैश के लोगों, मेरे भतीजे ने यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी खबर सुनाई है कि तुम सब सुनकर हैरान हो जाओगे। वो खबर यह है कि जो अहदनामा, जो एग्रीमेंट काबे के ऊपर लटका हुआ है ना, उसके सारे अल्फाजों को, सारे वर्ड्स को दीमक ने चाट लिया है। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। और तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सारा मक्का, सारा अरब जानता है कि मेरा भतीजा यानी अल्लाह का रसूल, उसने कभी भी झूठ नहीं कहा। उसकी जबान से जो भी बात निकली है वो सच ही निकली है। इसलिए आज फैसला हो जाए, तुम वो अहदनामा उतार कर देखो कि मेरे भतीजे ने जो बात कही है वो सही है या नहीं। उसके सारे अल्फाज को दीमक ने चाट लिया है। अगर देखो, अगर मेरे भतीजे मोहम्मद की बात सच निकलती है, अगर सच में दीमक ने सारे अल्फाजों को साफ कर दिया है, तो तुमको ये जुल्म सितम, ये बायकाट आज खत्म करना होगा। और अगर मेरे भतीजे की बात गलत निकली
तो फिर उसको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, चाहे तो तुम उसे कत्ल कर दो, चाहे तो जिंदा रखो। चचा अबू तालिब की यह शर्त सुनकर तो कुरैश बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल डन, तय है, यह शर्त पक्की, क्योंकि कुरैश के ख्याल में यह बात नामुमकिन थी, इम्पॉसिबल थी कि जो तहरीर ऊपर लटकी हुई, जो अहदनामा एग्रीमेंट ऊपर लटका हुआ था, उसकी सारी लिखावट मिट जाए और सारी तहरीर मिट जाए और सिर्फ खुदा का नाम बाकी रह जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अबू तालिब की शर्त को डन किया और इसको तय किया और जल्दी से जाकर वो तहरीर को, वो अहदनामा को उतार कर लेकर आए। जब लाकर देखा तो सारे कुरैश के एकदम मुंह लटक गए, क्योंकि सच में वो पूरी तहरीर, वो पूरी लिखावट अल्लाह के नाम के अलावा सब कुछ मिट गया था। अब कुरैश लाजवाब हो चुके थे। इस तरह ये जुल्म, ये बायकाट नबूवत के 10वें साल यानी टोटल 3 साल के बाद ये खत्म हुआ। कुरैश ने वो अहदनामा, वो एग्रीमेंट फाड़कर फेंक दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी और आपके हिमायती, आपके सपोर्टर उस घाटी से बाहर निकल सके और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दीन की तबलीग का काम फिर से शुरू फरमा दिया। और इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बायकाट की सख्ती और मशक्कत से रिहाई नसीब हो गई। लेकिन दूसरी सख्ती, दूसरी मशक्कत, दूसरा सबसे बड़ा गम और मुसीबत आपका इंतजार कर ही रही थी। दुनिया के सबसे प्यारे चचा, सबसे बड़े हिमायती, सबसे बड़े सपोर्टर और मक्का वालों और आपके बीच सबसे बड़ी दीवार चचा अबू तालिब अचानक बीमार पड़ गए। चूंकि चचा अबू तालिब काफी बूढ़े हो गए थे और इन सारी मुसीबतों की वजह से और इस बायकाट की वजह से वो और भी निढाल हो गए थे। बूढ़ी और कमजोर हड्डियां कब तक, आखिर कब तक गम का बोझ उठा सकती थी। आप सख्त बीमार पड़ गए और बीमारी आपकी बढ़ती चली गई और मौत बुढ़ापे के ओंठ से आपको झांकने लगी। सांस की डोर इतनी कमजोर हो गई कि बस एक झटके की देर थी। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है ना, लेकिन मौत का नहीं। इस मंजिल पर आकर हर कोई मजबूर हो जाता है, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या ताकतवर, क्या कमजोर, क्या आलिम, क्या जाहिल, मौत सबके साथ एक जैसा ही मामला करती है। यह खबर जब कुरैश वालों को मिली कि अबू तालिब अब आखिरी वक्त में है, नज़ा की हिचकियां उनको लगी हुई है, तो सब मिलकर सब ने सोचा कि जाकर अबू तालिब से मिलते हैं और आखिरी वक्त में उनसे कहते हैं कि आप जाते जाते मोहम्मद और हमारे दरमियान के झगड़े को ख़त्म करके जाए। ऐसा कोई फैसला कर दे कि हमारे दरमियान का ये जो तनाज़ा है, ये झगड़ा है, ये ख़त्म हो जाए। और अगर, क्योंकि जो मक्का वाले थे वो ये सोच रहे थे कि अगर चचा अबू तालिब के मरने के बाद अगर हम हुजूर को सताएंगे, परेशान करेंगे, तो सारे अरब में हमारी ज्यादा बदनामी हो जाएगी कि देखो जब मोहम्मद बेसहारा हो गए, जब उनका कोई सपोर्टर नहीं रहा, उनके चचा जो अबू तालिब थे वो चले गए, तब ये लोगों को इनकी ताकत बढ़ी और मोहम्मद को ये सताने लग गए। इससे हमारी सारे अरब में बदनामी हो जाएंगी। इसलिए कुरैश चाहते थे कि अबू तालिब के पास आए और इस मामले को जो है सुलझा दिया जाए। गर्ज के कुछ लोग अबू तालिब के पास पहुंच गए। अबू तालिब बीमार थे, जिंदगी और मौत के इंतजार में पड़े हुए थे। कुरैश के लोगों ने अबू तालिब के पास पहुंचकर कहा कि देखो अबू तालिब, आपको तो पता है कि हम लोगों में आपकी कितनी इज्जत है, इसलिए आप अपने भतीजे के और हमारे दरमियान जाते जाते इंसाफ करके जाइए। उससे कहिए कि वो हमको और हमारे बाप दादा के दीन को बुरा ना कहे, हम उसको बुरा नहीं कहेंगे, बात खत्म हो जाएगी। चुनांचे चचा अबू तालिब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने लगे
कि कुरैश के लोग देखो मोहम्मद क्या चाहते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी इन लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस ये 2 जुमले बोल दे, मामला खत्म, झगड़ा ही खत्म। तो कुरैश के लोगों ने कहा कि कौन से 2 जुमले? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना कह दे, ईमान ले आए, बात खत्म हो जाएगी। तो जब ये 2 जुमले यानी कलमा जब कुरैश के लोगों ने सुना तो वो पैर पटकते हुए झल्ला कर वहां से वापस हो गए और आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि इस आदमी से अब कोई उम्मीद मत रखो, ये अपनी बात पर अटल है और ये हिलने वाला नहीं है, हम सब कुछ करके देख चुके हैं। वो वहां से तो चले गए, लेकिन आखिरी वक्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास आए और कहने लगे कि चचा, कम से कम आप कलमा पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, आप जाते जाते सिर्फ इतना कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मैं क़यामत के दिन आपके लिए हुज्जत कायम करूंगा। तो वहां पर अबू जहल भी बैठा हुआ था और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने अबू तालिब को इशारे से मना किया कि बिल्कुल नहीं अबू तालिब, तुम अपने भतीजे की बात में मत आओ और ये कलमा मत पढ़ो और अपने बाप दादा के दीन को मत छोड़ो। चुनांचे चचा अबू तालिब ने जो आखिरी जुमले कहे वो ये थे कि भतीजे, अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि लोग मेरे मरने के बाद हंसेंगे कि अबू तालिब तो देखो जाते जाते मौत से डर गया, तो बेटे मैं ये जुमले कह देता, मैं ये कलमा पढ़ लेता, लेकिन मैं अब अपने बाप दादा के दीन पर मर रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बेहद मोहब्बत करते थे, आपका बेहद एहतराम और इज्जत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि चचा को दुनिया व आखिरत की भलाई नसीब हो जाए। इसी वजह से अबू तालिब के इस्लाम कबूल न करने से और इनकार करने से आपने बहुत ज्यादा असर ले लिया, आप बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगे, उदास रहने लगे, आपको बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई और आपसे फरमाया कि आप जिसको चाहे उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना अल्लाह का काम है, हम जिसे चाहते हैं उसे हिदायत दे देते हैं। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े गमखार, सबसे बड़े हमदर्द, आपके सबसे बड़े मददगार चचा अबू तालिब इस दुनिया को छोड़कर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश और उनकी दुश्मनी के लिए जैसे छोड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की मौत के गम से बेहाल हो गए थे, लेकिन उधर कुरैश के घरों में खुशियों के चिराग जलने लगे थे। वो सोच रहे थे कि आज मोहम्मद बेसहारा हो गया, आज तक अबू तालिब की हिमायत काम आती रही, लेकिन मौत ने उसको खत्म कर दिया, फना कर दिया। अब हम मोहम्मद को तोड़कर रख देंगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन ये मक्का वालों की भूल और कम नजरी थी। कुदरत उनकी इन बातों पर और उनकी इन सोच पर हंस रही थी, गोया यूं कह रही थी कि अरे नादानो, मोहम्मद का भरोसा अबू तालिब पर नहीं है, खुदा पर है। अबू तालिब मर गए लेकिन खुदा तो जिंदा है। याद रखो, मोहम्मद को इस दुनिया में किसी सहारे और किसी वसीले की जरूरत नहीं है। जिस खुदा ने उसे नबी बनाकर भेजा है वो उसका सबसे बड़ा सहारा है। चचा अबू तालिब का इंतकाल इस बायकाट के 3 साल के खत्म होने के 6 महीने बाद हुआ, यानी नबूवत के 10वें साल हुआ। अभी चचा अबू तालिब की मौत का सदमा और जख्म हरा ही था, ज्यादा दिन भी नहीं गुजरे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे जबरदस्त हादसे से आपको दोचार कर दिया। और वो हादसा ये था कि आपकी पाक बीवी, आपकी गमगुसार, आपकी शरीके हयात, हम सब की अम्मा जान हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार पड़ गई।
और चंद दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो बेइंतहा मोहब्बत करने वाली, बेहद गमगुसार बीवी थी, जो दिलो जान से आपकी खिदमत करती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने के बाद जितने भी दिन वो जिंदा रही, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं की। अपना सारा माल, अपनी सारी दौलत हुजूर के कदमों में डाल दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहली वो नेक औरत थी जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आई थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो अजीम औरत थी जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के जरिए सलाम भेजा था, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में मोतियों और जवाहरात का महल देने का वादा किया था। चचा अबू तालिब और अपनी सबसे चहीती शरीक हयात हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जबरदस्त हमदर्दों से महरूम हो गए थे। हजरत खदीजा का इंतकाल एक रिवायत के मुताबिक चचा अबू तालिब के 2 महीने बाद और दूसरी रिवायत के मुताबिक चचा अबू तालिब के इंतकाल के सिर्फ 3 दिन के बाद आपका इंतकाल हो गया था। और ये इंतकाल नबूवत के 10वें साल रमजान में हुआ था। उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 65 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी। इसलिए नबूवत के 10वें साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है और इसी नाम से उसको याद किया जाता है, क्योंकि इसी साल गमों के 2 बड़े बड़े पहाड़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। तो दोस्तों ये था पार्ट 28। तो बताओ पापा, क्या कहना चाहोगे कि जिंदगी मृत्यु के बारे में, कि बड़े बड़े ये कहते हैं ना कि घरों में जो अपने बड़े होते हैं, जो मतलब पूरी जिंदगी साथ देते आते हैं और ऐसे पिलर के तरह होते हैं जैसे हमारे घरों के, एकदम वो चले जाएं और ऐसी ऐसी मोमेंट पे चले जाएं कि जहाँ शायद जरूरत सबसे ज्यादा पड़ने वाली थी। तो उस दुख के बारे में आप क्या कहोगे बताओ, और लोगों के बारे में क्या कहोगे कि ऐसे जब इस तरह के किस्से भी होते हैं तो वो खुशियां मनाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो हमारे पास शब्द कहने के इतना है ही नहीं कि जो ये समझा रहे हैं, पर फिर भी थोड़ी सी विचारधारा अपनी होती है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बहंदत जात जंजीर। तो ये तो परमात्मा के, अल्लाह के हिसाब से है। जो इस संसार में आया है उसने जाना जरूर है, लेकिन अपने इस जीवन के अंदर, इस मानुष तन के अंदर रहते हुए इंसान अपने परमात्मा को, अपने अल्लाह को, अपनी उसकी मंजिल को समझना उसका पहला कर्तव्य है। उसको ढूंढना, समझना, हाँ, उससे क्वेश्चन मतलब पहचान कर लेना, पहचान करना, रब्बी पहचान जो होती है। हाँ, अपना आप पहचान, अपनी और अपने आप को पहचानो कि मैं क्या हूँ, मैं की हाँ की हस्ती मेरी। अपनी शैतानी की नस से लड़ो जो हमारे दिमाग की होती है ना। हाँ, और ईमानदारी से सही मार्ग अपनाते हुए, सबका भला, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए, वो चाहे कहीं भी कोई मानुष जन्म जो मिला है, ये पूरी धरती के ऊपर, पूरी कायनात के ऊपर, वो किसी कौम का हो, हमारा मेन जो मकसद, मेन कर्तव्य है, मतलब समझना और परमात्मा के असूलों के ऊपर चलना सबसे बड़ा धर्म और इंसानियत का संदेश यही है। ये कहा भी गया, उन्होंने कुरान पारा में भी चल रहा था, वो कह रहे थे कि मानुष जन्म कहते हैं ना कि ये बड़ी मतलब मिलता है बड़ी मुश्किल से भाई, और बड़ा हीरे जैसा है, तो इसके लिए बोला गया मनुष्य जन्म अमोलक है, मिलत ना बारंबार। तो आप बताओ मम्मी की जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि भाई जैसे कि भाई लोग जैसे मतलब एक तो सबसे बड़ा मेन मेरे को अच्छा लगा कि वो मरते वक्त बोल सकते थे, उन्हें पता था कि मोहम्मद साहब जो बोल रहे हैं भाई पढ़ने के लिए, वो उससे क्या होता कि वो एक
आखिर में सच को एक्सेप्ट करके जाते हैं, बट वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं दुनिया से डर गया या मृत्यु से डर गया, मौत से डर गया, तो भाई दुनिया का भी एक वो होता है ना कि दुनिया ऐसा ना समझे, तो वो भी एक डर होता है। तो वो ना दिखाने के लिए उन्होंने वो मृत्यु उस तरीके से स्वीकार करी। तो मतलब ये भी हमें अपने आप में सिखाता ही है कि किस तरह का जीवन, आपके विचार स्वयं अपने प्रति आपके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, है ना। तो भाई कोई भी आपकी उससे ऊपर ना जाकर आपको वो कर सके। तो आप बताओ कि और उस वक्त लोगों के जो खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब लोगों का मतलब एक चैप्टर क्या है, मतलब मानसिक संतुलन या सोच तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है कि वो सुख से सुखी, अपने सुख जितने मर्जी भंडार मिल जाए, लेकिन दूसरे के घर में अगर थोड़ा सा दुख आ गया तो वो तो ढोल बजाने लग जाते हैं। तो क्या वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे ते खुश ना होइए, सजना भी मर जाना। मतलब कि इतनी छोटी सोच इंसान की नहीं होनी चाहिए। बाकी ये सीरीज देख के मन अंदर से बहुत दुखी हो रहा था कि उनको परिवार के जो दो ऐसे स्तंभ थे जो उनके सहारे थे, तो वही उनसे छूट गए। और वो लोग किस तरह से अपने घर में खुशियां मना रहे हैं, इससे छोटी प्रवृत्ति तो इंसान की इससे हो ही नहीं सकती है कि हम ऐसा कुछ। ये देख के बहुत दुख लग रहा था। और दो लाइनें और भी हैं, कहते हैं ना, ना दो प्रैणी ना छा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, हर शय ने एक दिन मिट जाना ते रहना रब दा ना बंदिया। तो अंत में तो परमात्मा का नाम ही रहेगा। अगर परमात्मा का नाम ही सत्य है, यही एक सच्चाई है। तो मेन तो यही शिक्षा मिलती है कि हमें इतनी छोटी संकीर्ण सोच से बचना चाहिए। और बाकी ये पार्ट मन को बहुत इमोशनल कर गया कि इंसान की जिंदगी में कैसे कैसे दुख आते हैं, और उन दुखों में हमें अपने आप को किस तरह से खुद को सपोर्ट करना पड़ता है। जब दूसरे सहारे हमसे छिन जाते हैं तो खुद को भी सपोर्ट खुद ही दे सकता है इंसान उस वक्त। तो ये मेंटली भी बंदे को प्रिपेयर इस तरह के चैप्टर्स करते हैं। और जिस तरीके से शुरू में इन्होंने आपसे कहा कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे, ये सब करे, तो मैं इसका वो चीज मेरे मैं को भी बहुत मैं अच्छी मैं लगी। इसका बहुत मतलब ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वो वाकई में उनकी चीज को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम तो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं उसको समझ के, बट ये इन्होंने जो ये काम ये कर रहे होते हैं, हिस्ट्री को इस तरीके से शब्दों में जोड़ जोड़ कर पूरा तैयार करके आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि कोई कमी ऐसी ना लगे, कोई शब्द ऐसा ना लगे जो आपको सुनने में अच्छा ना लगे, या कुछ ऐसी बात ना निकले जो आपको अच्छी ना लगे, या दूसरे जो अदर रिलीजन से आते हैं वो सुनेंगे उन्हें ना लगे। तो इनका वक्त हमसे कई गुना ज्यादा है, तो आप इनको क्रेडिट मतलब इनको अच्छा शेयर करें जिस तरीके से इन्होंने कहा है, तो आप चाहे पर्सनली तौर पर करें। तो ये क्योंकि मैसेज है, क्योंकि लोग सुनेंगे तभी लोग बदलेंगे ना, उनकी सोच बदलेगी, जो उनके थॉट्स हैं उनके बारे में, कि लोगों ने तो बना ही क्या रखा था चीजों को। तो अभी तक तो जो हम सुन रहे हैं वो हमें अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, तो इसमें हम हिस्ट्री है जैसे इसमें हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अब जैसे कुरान पारा है वो तो सीधा सीधा नॉलेज होगी ना, मैसेजेस हो गए, और हिस्ट्री से थोड़ा सा वो करके अल्लाह मैसेजेस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हम ज्यादा क्वेश्चन पुट नहीं कर पाते, इसके अंदर हम कर पाते हैं। तो उसको अभी समझने के लिए वो कहते हैं ना, क्वेश्चन पुट करने के लिए भी ऐसा दिमाग चाहिए होता है कि आपके पास वो नॉलेज का थोड़ा सा वो होना चाहिए, बेसिक। तो जैसे इसीलिए स्कॉलर्स के पास जब हम जाएंगे, अभी अब बेसिक सुन के हमें टोटली पता चल रहा है, धीरे धीरे बिल्कुल ना से तो हमें पता चल रहा है कि अब ऐसा ऐसा है। तो अब जब हम स्कॉलर्स के पास जाएंगे तो हमें वो चीजें रिमाइंड हो जाती है, किसी को बोले हाँ हाँ वैसा हुआ था। कभी कभार हम कई चीजें लाइफ में भी ऐसे भूल जाते हैं कि वो हुआ था, लेकिन सुनने में रिमाइंड करवाने में हमें हाँ हाँ वहाँ ऐसा हुआ था, हम ऐसे बोल देते हैं। तो जब हम वहां जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा उन चीजों को समझना कि हाँ ऐसी चीज हमने पहले देखी जा चुकी है। तो सरगम आप बताओ कि आपको क्या लगा, कि बोलने के लिए तो क्या ही था, मतलब यही है कि लोगों की सोच, मेंटेलिटी और उनका जीवन ऐसा था कि भाई जैसे वो मोहम्मद साहब की जिंदगी से कड़ियां छूट रही थी, जैसे कि भाई वो हो रहा था। लेकिन वो बात भी सही है कि जिसको परमात्मा का साथ मिला हुआ है, परमात्मा ने खुद उनको तैयार करके या उनको चुन रखा है, भेज रखा है, तो उनके ऊपर परमात्मा खुद हाथ दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, सब सब कुछ उन्हें बता रहे हैं। तो फिर उसे तो किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अगर एक कामना भी कर दे, मतलब अपने मन से एक ऐसी बात भी बोल दे कि ऐसा हो जाए, तो वो पूरी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि उन्होंने ये बता दिया था कि वो जो वहां पे बैग टंगा था उसके अंदर सारी की सारी वो लिख रखी थी कि भाई
सारा का सारा डाटा था, मतलब जिसके अंदर उन्होंने लिख रखा था कि इनसे वो बायकॉट करना है इनका, वो जैसे ऐसे कैसे खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। तो वहां से उनका प्रूफ मिला उन्हें, तो यहाँ से भी मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि इतने प्रूफ मिलने के बाद भी लोग किस एंड के प्रूफ तक जाते हैं। शायद ये भी हिस्ट्री समझाने के लिए होता है, लोगों को समझाने के लिए, कि जैसे कुरान पारा में कह रहे थे ना कि गम देता है परमात्मा में, या मैं गम देता हूँ, तो उसका गम ना करके कि वो तेरे को सिखाने के लिए, समझाने के लिए होता है, तेरी परीक्षा के लिए होता है। एक बार कुरान पारा जो जितना पक्का ढीठ होएगा नहीं मानेगा, और जब वो मानेगा ना तो वो सॉलिड वाला मानेगा। ये बहुत, ये बात भी सही है। जैसे कि आप हमें लगा सकते हो कि भाई कोई हमें कुछ भी कह दे, अभी तो हम हिस्ट्री का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं और सब कुछ मतलब यही पे ही है, अभी तो मोहम्मद साहब की सीरीज शुरू है। ये सब कुछ हमारा रिलेशन मतलब रिलेट होएगा, सारे के सारे नबियों के बारे में पता चलेगा, बाकी हम किताबों के बारे में पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे, और सब चीजें क्यों की जाती हैं, तो ये सब चीजें जाननी जरूरी है। और फिर हम ज्ञान पर जाएंगे, यूसुफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, और बाकी सब जाएंगे, तो हमें धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी और समझ आएगा। तो फिर इसी तरीके से इंसान बदलता है। बिना हिस्ट्री जाने या ज्ञान के, नॉलेज के इंसान नहीं बदल सकता, किसी के थॉट्स को नहीं बदल सकते, क्योंकि वो पहले ही अपने थॉट्स में, जैसा कि मेरे से अभी मैं बोलने वाला था, मैं भूल गया था पिछले कुरान पारा में किसी ने मुझसे पूछा था कि जन्माष्टमी में मैंने पोस्ट डाला जन्माष्टमी का, तो उन्होंने कहा कि निखिल भाई आप ये बताओ कि आप एक परमात्मा को मानते हो, क्या है मतलब। मेरा क्वेश्चन समझ गया था कि वो जन्माष्टमी पर है, तो मतलब वो मूर्ति पूजा से रिलेटेड वही वाले क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं ना। तो मानने को तो हर कोई यही मानता है कि परमात्मा एक ही है, किसी से भी पूछना परमात्मा एक ही है। अब जैसे मोहम्मद साहब, अब थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है थॉट्स के अंदर। अब लोग मोहम्मद साहब को मान रहे हैं, मोहम्मद साहब को ठीक है वो पूज नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर लोगों की सोच ऐसी है कि भाई जैसे कहते हैं ना नरम दिल होता है भाई, चाहे कुछ थोड़ा सा भी वो कर दे ना। कई बार एक वीडियो आई थी एक फौजी की, तो कहीं पे बाढ़ आ रखी थी, तो वो बचा के ला रहे थे, तो जिस औरत को बचाया तो उन्होंने उसी वक्त ना, उस औरत ने उसके पैर पकड़ लिया ऐसे पूरे दबा के, भाई ऐसे पूजने लगी। मतलब इसको पूजना कहते हैं, वो रिस्पेक्ट हम कहते हैं कि वो रिस्पेक्ट है। तो आप लोगों ने जैसे वो विषय पुराण के अकॉर्डिंग भी, और वैसे भी डॉक्टर जाकिर नाइक के कुछ सेशन में उन्होंने कहा रखा है कि इंडियन जितने भी गॉड्स या ये रहे हैं वो भी नबी ही रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो चैप्टर आएंगे अभी। तो अगर ऐसे भी रहे हैं, आप मान रहे हो, तो ये जन्माष्टमी सिर्फ उनका एक बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो इस बेस पर होता है। तो जिस समाज में हम रहते हैं, तो हम आज तक अपनी रिवायतें निभाते आए हैं। तो सच्चाई जानने के बाद तो अब हमारे ब्रह्म ऋषि थे, वो समाज से दूर रहते थे, जंगल वेले चले जाया करते थे, वो बिल्कुल अलग रहने चले जाया करते थे, वो कुछ भी नहीं करते थे वैसा जैसा समाज कर रहा होता था, क्योंकि वो एक हायर उसमें कहते हैं ना, उसमें उसमें पहुंच जाते थे फॉर्म में। तो वो अपने आप से रिलेटेड और परमात्मा से रिलेटेड अपना जीवन गुजारते थे। जैसे कि मोहम्मद साहब के लिए पहले कहा गया, वो पहाड़ी पर जाते थे ना, एकांत में अकेले में जाते थे, और वहीं पर वो अकेले एकांत में बैठा करते थे, बहुत टाइम बिताया करते थे। तो चाहे हम स्टडी करनी हो, पढ़ाई वगैरह कुछ भी करना हो, तो हमें एक एकांत चाहिए होता है। कुछ भी करना, आपको कोई भी काम करना है, हमें ये वीडियो बनानी तो भी हमें एकांत चाहिए, ताकि हमें बाहर का कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इसी तरीके से ब्रह्म की जो अवस्था होती है, जो परमात्मा से हमारा रिलेशन होता है, उसके लिए हमें एकांत चाहिए ही होता है। ऐसे हमारे ब्रह्म ऋषि होते थे। और अगर हमारा एकांत नहीं बन पा रहा, तो हम समुदाय में मिलकर इकट्ठे प्रेयर करते हैं, जैसे कि आज मस्जिद में भी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं। तो अपना अपना ढंग है पुकारने का। मैं अपनी मम्मी को एक बिंदु केंद्र बिंदु बन जाता है इंसान का, मूर्ति है या कुछ भी है मान लो। हाँ, वो सिर्फ मैं अभी उसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं हिंदुइज्म के पार्ट भी लेकर आऊंगा और उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अब जरूरी नहीं है कि देखो, अब जैसे मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ या ये सब कुछ सुन रहा हूँ, तो अब कॉमन सी बात है, आप बता रहे हो मैं सुन रहा हूँ, और आप चाहोगे कि एक सेकंड में ही मान ले क्योंकि हमने कहा है तो मान लिया जाए। ऐसे ही हिंदुइज्म में कई चैप्टर गलत बताए गए हैं, मतलब जो लोगों ने फैलाए गए हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हायर उस पे क्या कहते हैं फॉर्म में जाना ही होता था। चाहे वो मूर्ति पूजा का हो, चाहे कुछ भी हो, वो कंसंट्रेशन करने के लिए ही होता था। तो ये सब चैप्टर में हम लेके आएंगे और हम बताएंगे आपको, और हम ये बताएंगे कि परमात्मा एक ही है जिसका कोई फॉर्म नहीं है, वो हम सब भी एक ही हैं। सब एक है। बस कहते ये हैं है कि कोई कहीं पैदा हो गया, कोई कहीं पैदा हो एक गया। को मानो, एक को जानो, हाँ। एक हो जाओ। पर हिस्ट्री जानकर आगे अभी चैप्टर बनने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, सब कुछ आएगा। तो धीरे धीरे हम अपने थॉट शेयर करेंगे, और इंसान का माइंड है, क्या 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 चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री हम गलत जानते थे, वो अब क्या पता हम अच्छे से जानने लग जाए। तो हाँ, अब कुछ बताओ। ना कुछ गलत तो जानते थे। गलत ही जानते थे, ऑलमोस्ट सभी जानते थे, तो हम चाहते हैं कि वो गलत ना जाने, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है तो हम भी अब आगे सच्चाई सामने आ रही। अब बताओ कि अब आपने ये देखा कि कैसे कैसे मोहम्मद साहब की लाइफ में चेंजेस आ रहे थे, है ना। तो फिर उससे रिलेटेड लोगों की से रिलेटेड लोगों के व्यवहार के प्रति आपके क्या थॉट्स हैं, और आपने क्या सीखा इस चीज से कि आपको जीवन में कैसे इन लेसन्स को लेना है, जैसे उनके चाचा अबू तालिब
वो भी एक मैसेज जाते जाते भी दे कर गए, और वो खदीजा, हम तो माता जी बोलेंगे ना उन्हें, तो उससे रिलेटेड आप बताओ कि भाई। नहीं देखो, अपनों को खोना तो बहुत ज्यादा दुख की बात होती है, आसान नहीं होता। वो भी स्पेशली ऐसे समाज में रहना जहाँ ज्यादातर लोग खुद के खिलाफ ही हों। ज्यादातर जहाँ आप ईमान लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर वाले के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा समाज आपके खिलाफ है, वहां पे बस ये लगा लीजिए चुटकी भर लोग ही हैं जो आपका सहारा है या जो आपके साथ है। उनमें से भी आप सबसे खास लोगों को खो दें तो बहुत दुख की बात होती है। लेकिन वही है कि जीना, जन्म और मरण ऊपर वाले के हाथ में होता है, उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बल्कि ऐसे लोग जो स्पेशल होते हैं ऊपर वाले के, उनके अंदर संयम होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मृत्यु भी आई है, हाँ, एक सामाजिक तौर पर, एक शारीरिक तौर पर अगर हमें उनसे लगाव होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो इतने जागरूक होते हैं, इतने सक्षम होते हैं खुद को समझाने में कि जो भी है वो ऊपर वाला कर रहा है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना पैदा होना, ना मरना। तो इतना वो स्ट्रांग होते हैं अंदर से, तो धीरे-धीरे आगे वो और भी कोशिशें करते रहेंगे। रुकना तो है नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का बताया हुआ रास्ता है, वहां से तो मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बाकी आगे देखते हैं। तो गुरबानी में भी ऐसा ही शब्द आता है, जो तुध भावे साई भली कार। तो इसका मतलब यही है कि वो ये कहते हैं कि जो परमात्मा तेरे को अच्छा लगे ना, मेरे लिए वो कर दे, मेरे लिए वो कर दे। और ये कहना भी कई बार आसान नहीं होता। हमें, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी पोजीशन में हमें कभी नहीं कहना चाहिए जब तक कि हम नॉलेज से कनेक्ट ना हो जाएं। हम कह तो देते हैं उस अवस्था में जहां हमारा माइंड और ये नॉलेज से रिलेटेड नहीं होता, हम संसारिक जीवन में होते हैं, तब हम ये कहते हैं कि परमात्मा जो तू चाहे कर दे। तो परमात्मा अगर आपको सिखाने के लिए बहुत ज्यादा में डाल देगा तो कई बार आप नहीं हैंडल कर पाते और आप प्रेशराइज हो जाते हो। तो परमात्मा से जुड़े रहो, और तब परमात्मा से बहुत ज्यादा परमात्मा के करीब जाओ, फिर आप कह दो कि अब तू जो कर रहा है, क्योंकि उस अवस्था में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी सुख दुख से, किसी मेंटली, है ना, उससे। ऐसा ही जब ना, इंसान की अपनी इंद्रियां अपने वश में आ जाए। जब इंसान अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल में कर लेगा, अपने थॉट्स को कंट्रोल में कर लेगा, ना ज्यादा मटेरियलिस्ट चीजों पे उसका फोकस रहेगा, और जितने भी संसारिक रिश्ते हैं उनको ये पता है कि ये आज नहीं तो कल जाने वाले, तो ये सब माइंड में पहले ही वो तैयार कर लेगा, तो वो जल्दी एक्सेप्ट कर जब जाता है सच को। इंसान लोभ मोह अहंकार इन चीजों से जब ऊपर उठ जाता है ना, तो सच, तो फिर वो कहता है कि तेरा भाना मीठा रहा। तो बस फिर भाई सच को एक्सेप्ट कर लेता है ना वो, सच तो सच ही है, और सच को एक्सेप्ट करना तो इजी भी हो जाता है कई बार। तो कि भाई सच है, ये तो होने वाली चीज है, तो होने वाली चीज के लिए क्या ही दुख मनाना। तो आपके लिए इतना ही काफी है। तो आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखो वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर कई बार बनाने में दिक्कत होती है, बट आपको फिर हम कह रहे हैं कि आपको नई प्रॉब्लम आएगी अब की बार हमारी तरफ से। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय।